देश में ये इस तरह का एक पहला मोर्चा लगा कि जो सज़ा जिनकी पूरी होगी जेलों के अंदर, सज़ा पूरी होने के बाद भी उनको रिहा करा जाए। और ये देश भर में बंदी बहुत हैं जो सेंट्रल जेल में रखे जाते हैं, उनसे काम करवाया जाता है, जिनके परिवार भी अब उनसे मिलने नहीं जाते। हमारे पास में भी इस तरह के इस मोर्चे से पहले भी लोग आते थे कि यहाँ पे इसमें 15 साल हो गए इस आदमी को और इसके परिवार भी अब इससे मिलने नहीं आते। तो जो भी इस तरह के लोग हैं पूरे देश भर में, इनकी छटनी होनी चाहिए और इनको रिहा करना चाहिए। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ? बहुत हैं, बहुत हैं। हमने ये कहा कि देश में इस तरह का कि ये पहला मोर्चा लगा जिन्होंने जेल के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी बात उठाई और जिन्होंने सजा पूरी कर ली उनकी बात उठाई। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। अरे भाई तरक तो पता नहीं अब इसमें क्या वो है। जो आदमी 30-30 साल जेल में रह ले उसमें कुछ रहता है। 30 साल जो जेल में रह लिया उससे तो कहीं सामाजिक काम में लगाओ, वो तो संत महात्मा बनकर निकलते हैं। वे तो उन्हें किसी सामाजिक काम में लगाओगे, वो जो जेल में 30 साल बिता लिए वो झगड़ा नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। अरे भाई पता नहीं भाई क्यों पैरोल मिल रही है उसको, वो तो सरकार बतावेगी। देखो वोट का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ से 2 वोट मिल जाएगी सरकार को, उनको पैरोल मिल जाएगी। यहाँ से आप रोज तो डंडाबाजी रखो सरकार के खिलाफ, सारे तो वोट तो मैं देनी नहीं उन्हें। तो यही मामला, वोट नहीं दोगे तो भाई ये करेंगे, कहीं से उस विचारधारा के लोगों को छोड़ देंगे, उनकी वोट मिल जाएगी। यही है। अब मोर्चे बंदी वालों को कौन सरकार वो कर रही है? तो सारे क्रांतिकारी आदमी यन से लगाकर वहाँ तक सारे मोर्चे पे ही रहे भाई। ये पूरा दिल्ली के 400 किलोमीटर के लोग जो हैं, ये तो ऐसी ट्रेनिंग ले ली इन्होंने, सारी दिल्ली को घेर कर रखे, सब जगह मोर्चे लगा कर रखे हैं। तो सरकार इनसे हाथ जोड़ कर दूर को चल रही है। जथेबंदी का समर्थन कैसे दे रहे हो? और हम बिना समर्थन दिए का यहाँ पे आए, हमारा पूरा समर्थन है। कैसा समर्थन है? ये सिर्फ यहाँ के मोर्चे तक समर्थन है या यूपी में भी इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, वो कहते हैं योगेंद्र योगी जो है वो कोई खास भी है सरकार के। तो ना हमारा तो मुजफ्फरनगर में चल रहा मोर्चा, इसी तरह का लग रहा है, वहाँ पे भी इसी तरह का मोर्चा लगा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो किसान दिल्ली में शहीद हुए थे उनको कंपनसेशन नहीं दिया, उनके केस वापसी नहीं हुए और यहाँ के हुए। यहाँ गन्ने का रेट पंजाब में सबसे ज़्यादा है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं जितना यहाँ रेट हो गया हमारा भी रेट वही कर दो, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा रहता था लेकिन आज पंजाब में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे स्टेट उसी की वो करते हैं कि जो पंजाब की पॉलिसी है उसको लागू कर दो, क्योंकि जब तक स्टेट टू स्टेट कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ पे बिजली फ्री है, हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है। तो जहाँ की पॉलिसी ठीक है उस पॉलिसी को भी हम कहते हैं कि वहाँ की सरकार उसको अडॉप्ट करे। दूसरी मोर्चे में बंदी सिंहों की रिहाई की बात होगी, वो ऐड करोगे आप साथ में मांगे? ये जब एसकेएम की मीटिंग होगी और यहाँ से लोग जाएंगे तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। सर यूपी में कहा जा रहा है किसानों के मजदूरों वास्ते है जी, बजट में किसानों और मजदूरों के लिए कुछ खास नहीं रखा सेंटर सरकार बजट में। हाँ जी। हाँ कर्जा रखा, 20 लाख करोड़ का कर्जा दिया है, किसानों की जमीनें जाएंगी, यही इसी तरह का कर्जा बढ़ता रहेगा, किसानों की जमीनें जाती रहेंगी, बैंक प्राइवेट होंगे और आने वाले टाइम पे बड़ी कंपनियां 2-2, 3-3 जिले लेंगी और वो कहेंगे कि जितना केसीसी का कर्जा है वो हम आपको वहन कर देते हैं और उसको रिकवर करने की जिम्मेदारी हमको दे दो। किसानों को एक और मोर्चे के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। किसानों को अब बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी जमीन बचाने के लिए। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਨੀ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ? नहीं मिला। सर वहाँ पे वो बीजेपी की सरकार है। हाँ बीजेपी की सरकार। तो वहाँ पे एक सर अंडर प्रेशर चल रहे हैं वहाँ पे।
कौन? ये कहा जा रहा है यहाँ पे भी लखीमपुर खीरी से नहीं कोई लोग अंडर आए थे। प्रेशर नहीं। ਤੁਸੀਂ कौन आया मुद्दा लखीमपुर दोबारा खीरी? चुकोगे कौन आया लखीमपुर खीर से जिसने कहा कि अंडर प्रेशर चल रही है? एक आदमी का नाम उसका बताओ। कोई वहाँ पर अंडर प्रेशर नहीं है। वहाँ पे जब अभी बातचीत हुई और 1 लाख से ज़्यादा आदमी वहाँ पे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये वहाँ के अधिकारियों ने कहा। सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। उसके लिए 3 जो निगरानी कमेटी बनाई है, वे जज और अधिकारी हैं, उनके पास में सारी फाइल हैं। और ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उसकी बेल हुई है, उसी के साथ में 4 किसानों की भी बेल हुई है। अगर किसानों का प्रेशर ना होता तो सुप्रीम कोर्ट से किसानों की बेल नहीं होती। और अब हालात ये लग रहे कि ये केस पूरा कंबाइंड है जो उन्होंने कर दिया सरकार ने, क्योंकि ये किसान मोर्चे के प्रेशर में ही कंबाइंड हुआ है। तो आपके कहने के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर के अंदर चलता है? नहीं प्रेशर के अंदर नहीं। हमने ये कहा कि जब आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट भी देखता है ना उसको, तो ये पूरा उसने कंबाइंड किया और उसने संज्ञान लिया कि इसकी रिहाई के साथ में भी उन किसानों की रिहाई भी जरूरी है। तो चारों किसानों की भी रिहाई हुई और उसकी भी रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जो हमारे एडवोकेट है उनसे हम बात करेंगे कि इसमें हम अपने केस को कैसे मजबूती से लड़ सकते परिवार हैं। ਨਾਲ मुलाकात हुई है राकेश जी दोबारा? परिवार से छूटने के बाद नहीं हुए, वे शायद कल और परसों तक वे छूटे हैं, अभी घर गए। लेकिन वहाँ के जो हमारी टीम है पूरी जो उसको देख रही थी, उनके मैसेज आए थे, वे परिवारों से उनसे मीटिंग कर रहे हैं और वे लोग आएंगे भी। वे बच्चों से हम कोशिश करेंगे कि वे आए और एक बार उनसे सबसे मिल लें। तो क्या सर, एक किसानों की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब में एक चीज़ नई शुरू हुई है कि गैर सियासी और सियासी जो धड़े जो शुरू हुए हैं, आपको लगता है कि वो गैर सियासी और सियासी धड़े जो हैं वो इस मांगों को मना लेंगे? देखो, सियासत से कोई फायदा होने वाला है नहीं। किसान जत्थेबंदी को सियासत से दूर रहना चाहिए। अभी इसके मोर्चे बहुत जगह चल रहे। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं है, वहाँ पे भी मोर्चा लगा हुआ है। उस मोर्चे को भी 3 बार तोड़ दिया, लेकिन मोर्चा लग रहा। छत्तीसगढ़ में दूसरी सरकार है, बिहार में तीसरी सरकार है, वहाँ पे भी किसानों पर लाठीचार्ज हुए तो हम वहाँ पे गए और अब 4 दिन बिहार में रहेंगे। तो अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाएंगे तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहिए और किसानों के खिलाफ कोई फैसले आते हैं तो उसमें सबको एकजुट रहना चाहिए। पर डकैत साहब ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ हाँ। जोड़ो यात्रा 'ਚ नजर आए, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो हाँ पॉलिटिकल पार्टी तो दूर रहना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी के साथ में नजर आए। राहुल गांधी भी सरकार है। हमने बताया नहीं, छत्तीसगढ़ में मोर्चा चल रहा, तो छत्तीसगढ़ के मोर्चे की बात किससे करेंगे? उसका नाम बताओ। अच्छा राकेश टिकैत साहब, हाँ आप जी। राहुल गांधी से भी मिलते हाँ, हो। मिले। हालांकि सिख कौम के साथ में कांग्रेस का जो पिछोकड़ रहा है वो बिल्कुल सही नहीं रहा। केंद्र से भी बात करते हो, केंद्र में हाँ। ये चीज बातें करोगे कि बंदी सिंहों की रिहाई भी हो? और केंद्र की सरकार जब बात करेगी तो बात कर लेंगे। वो क्या बात कर रही है सरकार? 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने कोई बात किसी भी जत्थेबंदी से नहीं करी। उसका बड़ा कारण क्या रहा? इसे आंदोलन को खत्म करना, देश में किसान मूवमेंट को खत्म करना, इसका आंदोलन हो रहा। लेकिन सर जो मसला था एमएसपी का वो तो वहीं पे लटक रहा है। तो जो अजय, एक बात बताओ, 13 महीने के आंदोलन चलाने के बावजूद भी सरकार पीछे नहीं हट रही। अगर ये देश में आंदोलन न चलता तो क्या होता? अभी संघर्ष पूरा चल रहा है, आमने सामने के मोर्चों पे किसान संगठन भी और सरकार भी डटी हुई है। जो पीछे हटेगा वो मारा जाएगा। तो जो यहाँ पे मोर्चा चला रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस ये देंगे कि अगर इनकी बातचीत सरकार से होती है तो बातचीत करें, नहीं तो अपना आंदोलन चलाएं। आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता। डकैत साहब, पंजाब 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਣੋਗੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ नहीं हो रही, डकैत साहब ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ अदा कर सकते हैं? नहीं, हमने बातचीत चलवाई थी और हमने कहा था, और हमने पूरे 7 महीने आपस में ये एक जगह बैठे और एक जगह आए। हमने 7 महीने पूरा प्रयास इनके साथ में करा और हम आज भी चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे होके और मोर्चा लड़े, लेकिन पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के साथ में नहीं है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਘੁਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। घुस तो गए चिक्कड़ को साफ करने। कई मुख्यमंत्री बने, उनको रिजाइन करना पड़ा।
और बन लो भाई, कहीं और को तजर्बा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो और ले लो। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, मैं तो जो मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया उनको कह रहा। हाँ, राकेश साहब, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे बैठने का कुछ फायदा नहीं है, दिल्ली तरफ जाना चाहिए। ना किसी के ज्यादा बहकावे में ना आवे। ਰਾਜੇਵਾਲ लगता है ਸਾਹਿਬ कि यहाँ पे ਕਹਿੰਦੇ बैठने ਸੀ से भी मसले हल हो जाएंगे। ये ठीक है, मोर्चा जहाँ पे बैठ गया हिंदुस्तान की धरती है। अगर मोर्चे जंगल में भी बैठ के करोगे, मोर्चे का मतलब है कि मैं अपना घर छोड़ के और यहाँ पे बैठ गया। हमने तो खेत की पगडंडी पर आंदोलन करते देखा। जो आदमी घर छोड़कर ये कहा कि मैं अपने ही खेत में झोंपड़ी पे बैठ गया और मैं आंदोलन पर बैठा हुआ हूँ, तो वहीं से उसका आंदोलन शुरू हो जाता है। तो कैसा तजुर्बा क्या कहता है इस मोर्चे को लेकर कि तजुर्बा ये कहता है कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करें, गलत तरीके के भ्रांतियाँ ना फैलावें, मैसेज ठीक जाए, हिंदुस्तान के कानून और संविधान को सब मानें। ये कहें कि जो यहाँ की कमेटी है वो बातचीत अगर सरकार करना चाहती है तो बातचीत करें। जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर से 33 साल से नहीं हुई कौमी इंसाफ मोर्चे की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन बंदी सिंह को अभी लेकर अभी लगातार हुई मांगे है चल तो रही थी। ठीक है, ये अभी हुई तो अभी शुरुआत हुई है। ये हमने कहा कि देश का इस तरह का पहला मोर्चा है जिसने जो जेलों में लोग बंद हैं उनकी आवाज़ उठाने की बात करी। ये यहाँ का मामला नहीं है, ये धीरे धीरे पूरे देश भर में बढ़ेगा और इसका लाभ वहाँ पे भी मिलेगा। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੋਗੇ? हम तो यहीं तो हैं, हम हैं कहाँ दूर। आते जाते ये तो विचारों की लड़ाई है। सर, विचार से आदमी जहाँ से सहमत हो उनसे ही साथ में हो जा। सर, मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार में फर्क क्या देखते हैं आप? दोनों एक से ही लगे हैं। केजरीवाल को अपनी सरकार बचानी भारी हो रही यहाँ पे। केंद्र सरकार झगड़े करवाएगी और एलिगेशन इस पर लगेगा। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आपने। और क्या छोटी बात बोल रहा, मैं कह रहा कि हिंदू और सिखों की झगड़े करवाएगी भारत सरकार। ये उनके एजेंडे में है जिससे ये मोर्चे टूटते हैं। अब बचना आपको है भाई। जो भी आदमी हिंदू सिख के खिलाफ बोल रहे, ये समझ लेना बीजेपी का, और जो सिख उसके खिलाफ बोल रहे तो समझ लेना कि नकली सिख है। ये तस्वीरें आप वो देख के बोल रहे हैं जो आजकल धर्म को लेकर चल रहा है, प्रचार चल रहा है जिस तरीके से मैं राज उस सब की जादू बता रहा, ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। धीरेन्द्र ठीक है, ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। अगर यहाँ पे ऋषि के साथ में भी छेड़खानी होगी तो यहाँ पे हलचल पैदा होगी। वो गुरु ग्रंथ साहब के साथ में हो, बेअदबी का मामला हो, या मंदिरों के उस सवाल हो, या मस्जिदों का सवाल हो, या कृषि का सवाल होगा तो भी यहाँ पर हलचल पैदा होगी। दो चीज़ों को छोड़ दो, फिर अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬਕੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ अरे ਹਿੰਦੂ बयान राष्ट्र बना दे के जहाँ भाई सारे बयान एक बयान कोई दे दे तो करीब करीब टीवी चैनल के लिए 27 दिन का मटेरियल हो जाता है। एक ऐसा आप एक हिंदू परिवार से हैं, आज कौमी इंसाफ मोर्चे में आए हैं, क्या हिंदू आपको खतरे में लगा? मैं तो सभी उसका हूँ भाई, सभी का ही हूँ मैं तो। पर आपको खतरे में लगा क्योंकि ये चीज भ्रम जो फैलाया जा रहा है मैं ये कि कह रहा कि सरकारों की एक बड़ी पॉलिसी होती है, उनको जहाँ से वोट मिलेगी उसे ही खतरे में बताओगे। धन्यवाद।